मैं तुमसे एक बात बिल्कुल दिल से कहना चाहता हूँ और शायद ये बात तुमने कई बार सुनी हो, लेकिन आज पहली बार सच में महसूस करोगे। तुम्हारा दिल टूटा, कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसी ने तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक बनाया, ये सब एक पॉइंट तक बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर तुम अभी भी उसी चीज में अटके हो तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी रुकी हुई है। और जब जिंदगी रुकती है ना तो टाइम तुम्हारा इंतजार नहीं करता, टाइम तुमसे आगे निकल जाता है। और एक दिन जब तुम होश में आते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे आसपास के लोग आगे बढ़ चुके हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए सपने जी रहे हैं और तुम वहीं वही हो। तुम आप भी उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हें सोचना भी नहीं चाहता। तुम्हारा दिमाग हर टाइम वहीं घूमता है, तुम्हारा फोन अब भी उसकी गैलरी, उसके चैट्स, उसके स्टेटस अपडेट्स से भरा हुआ है। अरे भाई कब तक, आखिर कब तक तुम उस कहानी में जीते रहोगे जिसका हीरो अब उसमें है ही नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस इंसान के लिए तुम इतना टूट गए, हो सकता है उसके लिए तुम्हारा दर्द कोई बड़ी बात हो ही ना, उसे परवाह ही ना हो। क्या उसने कभी पूछा कि तुम कैसे हो? क्या उसने एक बार भी सोचा कि तुमने कितनी रातें जागी हैं, कितना रोया आया है तुम्हें, कितनी बार खुद से नफरत हुई है? नहीं ना। तो फिर तुम अपनी जिंदगी उसके लिए बर्बाद क्यों कर रहे हो यार? क्यों तुमने अपना आज, अपना कल, अपना सपना सब कुछ उसके नाम कर दिया जिसे तुम्हारा होना ही नहीं था? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इमोशंस फील मत करो, बिल्कुल करो। रोना आता है तो रो लो, दिल दुख रहा है तो दुखने दो। ये बात मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो हर जख्म के ठीक होने का अपना एक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर तुम रोज उस जख्म को फिर से कुरेदोगे, बार बार उसी के बारे में सोचोगे, वही पुरानी तस्वीरें देखोगे, वही पुराने मैसेजेस पढ़ोगे, तो वो कैसे ठीक होगा यार? तुम्हें उस दर्द को अपनाना पड़ेगा। ये समझना होगा कि जो कुछ हुआ वो होना जरूरी था। अब आगे तुम्हारी जिंदगी कैसे होगी ये तुम्हारे डिसीजंस पर निर्भर करेगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? दिल टूटने के बाद हम सोशल मीडिया पर रील बनाने लगते हैं, दुख भरी बातें शेयर करने लगते हैं, लोगों से हमदर्दी पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी काम है यानी खुद पर काम करना, वो हम करते ही नहीं। हम खुद को बेहतर बनाने के बजाय बस खुद पर तरस खाते रहते हैं। और यही जगह है जहां हर कोई अटक जाता है। तुम्हारा फ्यूचर तब बनेगा जब तुम अपने पास्ट को रिस्पेक्टफुली फोल्ड करके साइड में रख दो, ताकि हर दूसरे दिन उसे खोल के उसमें डुबकी लगाते रहो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, अरे नहीं हो। इस दुनिया में हर दूसरा इंसान किसी न किसी दिल टूटने, रिजेक्शन या धोखे से गुजरा हुआ है, पर सबका रिएक्शन अलग था। कुछ लोग टूट गए तो कुछ लोग ऊपर उठ गए। तुम किस कैटेगरी में जाओगे ये तुम्हारी चॉइस है। एक और बात सुनो, तुम्हारा सेल्फ वर्थ किसी के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से डिफाइन नहीं होता। अगर किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया या किसी और के साथ चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो सकता है वो इंसान तुम्हारे लेवल का था ही नहीं। हो सकता है तुम इतने स्ट्रांग हो कि यूनिवर्स उस इंसान को हटा के किसी और को लाने वाला हो, लेकिन तुमने तो वही इंसान के आसपास अपनी पूरी दुनिया बना ली। क्या फायदा? जब तक तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दोगे, तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते। अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना दिमाग, सब कुछ किसी एक इंसान पे इन्वेस्ट कर दोगे तो बाकी सपनों के लिए क्या बचेगा तुम्हारे पास? तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि तुम दुनिया हिला सकते हो, लेकिन उस पावर को तुम एक ब्रोकन रिलेशनशिप के मातम में वेस्ट कर रहे हो। अब टाइम आ गया है उठने का, बदलने का, इवॉल्व करने का। कोई नहीं आने वाला तुम्हें मोटिवेट करने, कोई नहीं आएगा तुम्हें संभालने। ये तुम्हारा काम है। अपने लिए खुद लड़ना सीखो, अपने दर्द को अपने ताकत में कन्वर्ट करो। तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, चाहे रास्ते में आंधियां हो या तूफान। और ये जो रिवेंज लेने का क्रेज है ना कि एक दिन वो देख लेगा, एक दिन वो रियलाइज करेगा, भूल जाओ ये सब। वो रियलाइज करे या ना करे, तुम रियलाइज करो कि तुम्हारी जिंदगी उसके रियलाइजेशन से बहुत बड़ी है। तुम्हारा रिवेंज ये होना चाहिए कि तुम अपने गोल्स अचीव करो। तुम खुद पे इतना काम करो कि आज जहां थे वहां कल दिखो ही ना। जिंदगी में सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि तुम खुद को उस लेवल तक ले जाओ जहां तुम्हें किसी की अप्रूवल, किसी के प्यार, किसी के अटेंशन की जरूरत ही ना हो। तुम खुद में इतने कंप्लीट बन जाओ कि दुनिया तुमसे पूछे भाई इतना बैलेंस कैसे? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो मैं तुमसे कह रहा हूं सिर्फ एक बार अपने अंदर झांक कर देखो। तुम्हारे अंदर एक शेर छुपा हुआ है, बस उस शेर को जगाने की जरूरत है। और जब वो शेर जाग गया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं मानता हूं किसी को खोना, किसी से जुदा होना आसान नहीं होता, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा होता है। तुम्हारा दिल टूटना तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा एक मोड़ है जहां से सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है यार। और ये बार बार मत सोचो कि वो इंसान क्यों गया, मैंने क्या गलती कर दी, अगर मैं थोड़ा और प्यार करता, अगर मैं उस दिन मैसेज कर देता। बस खत्म करो ये अगर मगर। अब जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, अपग्रेड। जो एनर्जी तुम किसी को याद करने में लगा रहे हो, उस एनर्जी को अपने करियर, अपनी हेल्थ, अपने पैशन में लगाओ यार। जब तुम बेटर बन जाओगे, तुम्हारा पूरा फ्रीक्वेंसी लेवल चेंज हो जाएगा, तुम्हारा वाइब्रेशन ही इतने स्ट्रांग हो जाएगा कि वैसे टॉक्सिक लोग वापस तुम्हारे आसपास आएंगे ही नहीं, क्योंकि अब तुम उस जोन में रहोगे ही नहीं। और हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है एनवायरमेंट बदलने की, लोगों के सर्कल बदलने की। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो तुम्हें इंस्पायर करें, उठाएं, पुश करें, जो तुम्हारे गोल्स के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ गॉसिप करें, इधर उधर की फालतू बातें करें। इसलिए अगर ऐसे लोग नहीं है तो कम्युनिटी ज्वाइन करो। सीखना है सीखो, ग्रोथ चाहिए तो कड़ी मेहनत करो इसके लिए, पर जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में बिल्कुल मत दो। ये दुनिया तब तक तुम्हें नहीं समझेगी जब तक तुम खुद को नहीं समझते। और जब तुम समझ जाओगे ना कि तुम्हारा असली काम क्या है, असली मिशन क्या है, तब किसी के आने या जाने का फर्क नहीं पड़ेगा। तुम फोकस्ड रहोगे, पावरफुल रहोगे, अनस्टॉपेबल रहोगे। तो आज से एक वादा करो, जो कुछ भी हुआ उसे इज्जत के साथ खत्म करोगे। ना कोई ड्रामा होगा, ना किसी को छुप कर देखना, ना रोना धोना। अब सिर्फ काम होगा, सिर्फ तरक्की होगी, सिर्फ फोकस होगा। जो चला गया उसका शुक्रिया, क्योंकि हाँ तुमने दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत बना दिया। अब मैं रुकने वाला बिल्कुल भी
नहीं हूँ। तुम्हारा किरदार मेरी जिंदगी की कहानी में था और अब वो खत्म हो गया। अब इस कहानी में बस मैं हूँ और मेरा मकसद। तो मजबूत रहो, फोकस्ड रहो और फाड़ते हुए आगे बढ़ो जिंदगी में।